Morning students, welcome to study from home and we are continuing our chapter nature and scope of business 11 standard business studies. अब तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बिजनेस क्या होता है, what are human activities, economic activities, non-economic activities and economic activities, profession, business, employment and difference between the profession, business, employment on the basis of risk, on the basis of capital investment, on the basis of reward or return, on the basis of qualification, on the basis of nature of work and on the basis of mode of establishment. Or on every single aspect we have discussed the difference between the business, profession, employment. In today's video, the very first thing that we are going to discuss that would be the interrelation between business, profession and employment. Yes, we are going to find out what is the mutual relation between the business, profession, employment. यानी कि एक सीधी सीधी भाषा में अगर मैं एक बात करूं तो इंटर रिलेशन टर्म का मतलब क्या है? इंटर रिलेशन टर्म का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ये होता है आपका किसका मतलब? इंटर रिलेशन का मतलब, यानी कि एक दूसरे पे किस तरह से बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या 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 करते हैं, डिपेंड रहते हैं. अब सिंपल सी बात, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ. सबसे पुराना बिस्किट हमारा क्या है? पार्ले जी. ठीक है, हम पार्ले जी की बात करते हैं. पार्ले जी क्या है? जब से मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा आप में से जिसने कभी पार्ले जी का नाम ना सुना हो या पार्ले जी कभी नहीं खाया हो. पार्ले जी एक फॉर्म है जहाँ पे दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड एंड दैट गुड इज बिस्किट. जो कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस में, वो कमोडिटी है आपकी बिस्किट. अब इसके लिए उनको क्या चाहिए? सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी बिस्किट बनाने के लिए, वो रिसर्च प्रोफेशनल्स की, यानी कि ऐसे लोग जो कि फूड एनालिस्ट होते हैं. ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स जो उस फूड के बारे में रिसर्च कर सकें. उसके बाद लॉयर्स की, उसके बाद अकाउंटेंट्स की, बैंकर्स की. ये कौन हुए? आपके प्रोफेशनल. तो एक बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है किसकी? ये बिजनेस है, बिजनेस को ज़रूरत पड़ी किसकी? बिजनेस को ज़रूरत पड़ी किसकी? प्रोफेशंस की. ठीक है, और बिजनेस को अपने यहाँ काम करने के लिए कौन चाहिए? बिजनेस को अपने यहाँ काम करने के लिए चाहिए एम्प्लॉयज़. तो इस तरह से बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है आपस में कोरिलेटेड है. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिजनेस का, पार्ले जी का एग्जांपल दिया किस तरह से पार्ले जी लॉयर्स की हेल्प लेता है, पार्ले जी रिसर्च डॉक्टर्स की हेल्प लेता है, उसके बाद अपने यहाँ एम्प्लॉयज रखता है. मैंने बिजनेस की डिपेंडेंसी प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई. अब आप पूछोगे सर हमें प्रोफेशन की जो डिपेंडेंसी है उसका भी एग्जांपल चाहिए, हमें बताइए कि किस तरह से प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस पर डिपेंड करता है. अब प्रोफेशन यानी कि जिसके लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है. मैं एक एग्जांपल ले लूँ, डॉक्टर. ठीक है, अब डॉक्टर है, एक बार बताओ, डॉक्टर तो प्रोफेशन है, बट व्हाट अबाउट नर्सेस, व्हाट अबाउट क्लीनिंग स्टाफ? ये लोग तो प्रोफेशन में नहीं है. ये कौन हो गए? ये उस डॉक्टर के एम्प्लॉय हो गए, चाहे वो हॉस्पिटल में आते हों, चाहे वो नर्सिंग होम में आते हो. बिजनेस पे कैसे डिपेंड है भैया? डॉक्टर तो है, डॉक्टर दवाई घर में तो नहीं बनाता. डॉक्टर क्या बनाता है? दवाई लेता है. एंड दवाई कहाँ से लेगा? बिजनेस से. और ऐसे ही एक बिजनेस का नाम है क्या? मैनकाइंड. ठीक है, मैनकाइंड हो गया, रैनबैक्सी हो गई, सिप्ला हो गई. तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम लॉयर को भी रख सकते हैं, किस तरह से लॉयर को केसेस मिलते हैं बिजनेस से. एंड एम्प्लॉयमेंट, एक लॉयर के अंडर में भी प्रैक्टिशनर्स लॉयर्स रहते हैं. ठीक है, इसके बाद सर हमें एक चीज़ बताओ, सर हमको ये और बताओ कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रोफेशन एंड बिजनेस पर डिपेंड करता है. भाई एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट जो टर्म आया है आपका वो कहाँ से आया है? एम्प्लॉयमेंट टर्म आया है आपका कहाँ से? एम्प्लॉय से. ठीक है, अब एम्प्लॉय कहाँ काम करेगा? एम्प्लॉय किसी ना किसी के यहाँ काम करेगा, है कि नहीं? एम्प्लॉय या तो काम करेगा किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में.
इसके अलावा एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। किसी एक के बिना भी बाकी दो डजेंट मेक सेंस, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अब जो एग्जैक्ट मैं कर चुका हूँ डिस्कस, ये वही है, इंटरडिपेंडेंसी किस तरह से है। अब सबसे पहले हमारा ये चैप्टर बिजनेस के बारे में है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब आफ्टर दिस वील बी स्टडिंग व्हाट characteristic of business. What we'll be studying? We'll be studying in this video the characteristic of business, ठीक है। अब characteristic क्या होती हैं, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक टर्म है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि चीज़ों के डेप्थ में जाइए। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर हमें ये बता दो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर, ये वर्ड है ना, कैरेक्टर, यानी कि क्या मतलब हो कैरेक्टरिस्टिक का, लक्षण, कि बिजनेस के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ बिजनेस क्या है, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, बिजनेस इज़ द एक्टिविटी, या बिजनेस इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड। क्या होता है बिजनेस करने का मेन जो मोटिव होता है, वो होता है लाइवलीहुड अर्न करना, यानी कोई अपनी रोटी, अपना बेसिक एक्सपेंसेस बिजनेस से अर्न करता है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस की क्वालिटी ये हो गई। एंड बिजनेस की जो डीलिंग होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में होती है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन गुड्स एंड हाउ डू वी डिफाइन सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइन करके बता दीजिए। बेटा गुड्स इज एवरीथिंग दैट यू कैन सी, टच, फील, ठीक है। आप गुड्स को टच कर सकते हैं, मीन्स गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, ठीक है। बट सर्विसेज आर समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील। सर्विसेज ओनली कैन बी फेल्ट, दे कैन नॉट बी टच्ड। बट गुड्स को हम फिजिकली टच कर देते हैं, गुड्स का फिजिकल फॉर्म होता है। जैसे गुड्स, आपने बिस्किट ले लिया, गुड्स आपने बाइक ले ली, ये आपका गुड हो गया। सर्विस, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है। तो सर्विस क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हाथ में तो कुछ दे नहीं रहा हूँ, या वॉट एवर आई एम गिविंग यू, यू कैन नॉट सी दैट, कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं उस चीज़ का। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, सो दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म ना, सो दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज कैटेगराइज अंडर द सर्विस। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। आफ्टर दैट बिजनेस इन्वॉल्व्स द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं, या एक्सचेंज होता है, सेल एंड एक्सचेंज दोनों ही होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो रिक्वायर होता है, बिजनेस इज एन रेगुलर एक्टिविटी। यहाँ से मैं 100% श्योर हूँ, एक ना एक क्वेश्चन मैं आपको केस स्टडी में करने के लिए ज़रूर दूंगा। बिजनेस आपका रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली एक्टिविटी है। बिजनेस कुछ ऐसा नहीं होता कि एक बार करके छोड़ गए, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। आप 10th से 11th में आए हैं, ठीक है, आपने अपनी 10th क्लास की बुक हाफ रेट पे बेच दी, ठीक है, तो क्या वो आपका बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आपने केवल एक बार किया है। लेकिन जो पर्सन सेकेंड हैंड बुक खरीदने और बेचने का काम करता है वो बिज़नेस कहलाएगा। आपने अपना पुराना फ़ोन बेचा तो क्या वो बिज़नेस कहलाएगा? नहीं, बिकॉज सिर्फ एक बार जो पैसा कमाया जाता है हम उसको बिज़नेस में कैटेगराइज नहीं करते। बिजनेस इज़ द एक्टिविटी दैट मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं। बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं, यानी बिजनेस में आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो बिजनेस का कोई सेंस नहीं बनता। बिजनेस डजंट मेक सेंस इफ़ यू आर नॉट अर्निंग द मनी। द मेन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड अर्न समथिंग। अर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में। और एक चीज़ जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से केस स्टडी और क्वेश्चन बनेगा, दैट इज़ द
एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिजनेस में हमेशा रिस्क आपके साथ चलता है। आप बिजनेस में रिस्क को कभी नहीं छोड़ सकते। जिस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने बिजनेस के लिए, दैट डे यू आर बीइंग फॉलोड बाय द एलिमेंट ऑफ रिस्क। एंड एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज द इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने पैसा लगाया बिजनेस में, आपने 1 लाख रुपए के लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? रिस्क लेना पड़ेगा आपको। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दैट वुड बी द रिवार्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो एक बार डिफाइन करते हैं। सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, वेरी फर्स्ट थिंग, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आफ्टर दैट इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर to be sold or exchanged. After that, business is the economic activity that must be done on regular basis. Only if you are doing it once or twice, that cannot be categorized under the business activity. ध्यान रखेंगे, अगर आपने एक बार कोई चीज़ बेच दी है तो हम उसको बिजनेस के अंदर नहीं रखते हैं। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। आपने प्रॉफिट अर्न किया, आपने पैसा कमाया, तो वो पैसा आपका रेगुलर बेसिस पे हर टाइम इंटरवल में होना चाहिए। दुकान रोज़ खुलती है, साल में एक बार नहीं खुलती। ठीक है, कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। एंड बिजनेस हैज़ द एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। एंड द डे यू इन्वेस्ट योर मनी, द डे यू आर बीइंग फॉलोड बाय द रिस्क। ठीक है, ये थी सम ऑफ द मेजर क्वालिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद क्या है, देखिए सेम चीज़ में डिफाइन की हुई है। क्या? एलिमेंट ऑफ रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सब चीज़ बता दी, लेकिन ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या है? कुछ नया आया? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न से कंफ्यूज नहीं होना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न को ही हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, यानी जहाँ पे आपका पैसा वापस आने की किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं हो, दैट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके अच्छे से समझिएगा लिख क्या रहा है यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे बड़ा प्यारा सा, दैट्स अ कार्टून बनाया हुआ है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। वाइफ है, वाइफ ने क्या कहा? आई सेड यू टू स्टार्ट अ बिजनेस नॉट टू सेल माई ओल्ड साड़ी। ये अंकल जी ने क्या किया है? पंगा ले लिया है। उन्होंने आंटी की साड़ी बेच दी है पैसे कमाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भैया आई थॉट सेलिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड बिजनेस। मुझे लगा कि केवल बेचना बिजनेस होता है। नो, रेगुलर बेसिस पे बेचना बिजनेस होता है। आपने एक दिन तो साड़ी बेच दी, पैसे मिल गए, प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? दैट्स द पॉइंट ना। सबसे बड़ी पॉइंट तो, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए यही है, बस दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने बिजनेस पढ़ा, व्हाट इज़ बिजनेस। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हुए? एक हुआ आपका, हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई कर दिया। एंड जो एक पार्ट बना वो था आपका क्या? इंडस्ट्री। एंड दूसरा कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या कहती है? देखिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज को, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसे समझने का और अच्छा तरीका क्या है? इंडस्ट्री इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है बेटा कि अब बताओ, एक बात समझो, वुड होती है,
वुड कहाँ से आती है हमारी? ट्री से, ट्री से आती है वुड। अब उस वुड से क्या बनाया जाता है? पेपर। यानी कि जो पेपर मिल है वो क्या करती हैं? पेपर मिल सबसे पहले नेचर से वुड को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ट्रीज कट किए जाते हैं, उसके बाद प्रोसेस के थ्रू वो जो वुड है उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो यानी कि ये आपका इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया। इंडस्ट्री रेफर्स टू सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड। अगर ये याद नहीं होता, विच इंडल्ज इन द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल देखिए क्या है? रॉ मटेरियल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड, बट फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड इज समथिंग या वो सारी चीज़ें जो कि कंजम्पशन के लिए रेडी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, यानी हम जो सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं, हम उनको बोलते हैं क्या? फाइनल गुड। हम उनको फाइनल गुड बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री हो गया। इसके बाद कॉमर्स क्या है? देखिए कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी लिख रहा है ठीक है, मैं उस चीज़ से एग्री हूँ, बट मेरा जो मानना है कॉमर्स को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा? द रिलेशन, कॉमर्स को के लिए मेरी डेफिनेशन है रिलेशन। रिलेशन भी क्या? रिलेशन बिटवीन व्हाट? रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर means commerce is the economic activity that involves the relation between the producer and consumer। अब देखो हम स्लाइड की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि क्या हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, एंड इसमें आपकी सारी एक्टिविटी आ गई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें आपकी पार्ट हैं किसका? कॉमर्स का। अब इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री को भी हम क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद हम कॉमर्स को भी क्लासिफाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं वो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं भैया। सबसे पहले व्हाट आर इंडस्ट्रीज़, एक बार दोबारा बता दूं इंडस्ट्री होता क्या है। इस स्लाइड में दोबारा बताता हूँ व्हाट आर इंडस्ट्रीज। एक्चुअली इंडस्ट्रीज आर समथिंग दैट वर्क इन कन्वर्टिंग द रिसोर्सेज into the final good। यानी industries are something those work in converting the resources in final good। दोज कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू द फाइनल गुड। यानी कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं या किसी बेसिक इंडस्ट्री से मिले हैं, उनको क्या है? फाइनल गुड में फाइनल गुड में कन्वर्जन जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में होता है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने नाम दिया हुआ है किसका? उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने नाम दिया हुआ है इंडस्ट्री का। ठीक है, अब इंडस्ट्री को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन सी? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। अब सबसे पहले क्या है? हम प्राइमरी इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में जो काम होता है ना, देखिए कन्वर्जन हो रहा है रिसोर्स का फाइनल गुड में, लेकिन प्राइमरी इंडस्ट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। यानी दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच आर इंडल्ज इन द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द फाइनल गुड। ठीक है, ये होती हैं आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री जो क्या करती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो गुड में कन्वर्ट करती हैं। अब इसमें भी प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। यानी कि
जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, ये इनका काम क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और इनका जो काम है, इनका सारा काम क्या है, ये सारा का सारा लिविंग थिंग, सॉरी, और ये जो सारा का सारा काम है इनका, ये काम होता है किस पे, लिविंग थिंग पे। एक मिनट, ये सारा का सारा किस पे हो रहा है इनका, लिविंग थिंग पे। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, उनमें भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो नेचुरल रिसोर्स को नेचर से एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि माइनिंग हो गया, नेचर से सोना निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ठीक है, वो आपका प्राइमरी में आ गया, वो एक्सट्रैक्टिव में आ गया। लेकिन वहीं पे एक वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, ठीक है। क्या करते हैं, जो मुर्गियां होती हैं उनको साइंटिफिकली उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उसके बाद बेस्ट क्वालिटी के एग्स एंड चिकन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी का मीट हो, हाई फाइबर मीट हो, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली ले, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं, उन्हें हमने बनाया तो है नहीं, नेचर ने बनाया है। इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारी इंडस्ट्री को हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कैटेगराइज किया है, ठीक है। आज के लिए वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार रिवाइज करेंगे इंडस्ट्री क्या है, व्हाट आर प्राइमरी इंडस्ट्री, व्हाट आर सेकेंडरी एंड व्हाट आर टर्शियरी एंड देयर फर्दर टाइप्स एंड देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Thank you students to listen me very patiently and stay tuned to my channels for 2 more videos and be home. The lockdown has been extended for 2 more weeks, so support our Indian government, support yourself, be home, stay safe and beware, ठीक है। beware when you go out, जब भी आप बाहर जाएं बहुत सावधान रहें, हाथ अच्छे से धोएं एंड प्लीज़ क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं फुल स्टॉप देता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन वेरी पेशेंटली।